ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 29 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 28 पाठ पढ़ चुके। तो पीछे के पाठ में हम लोगों ने राम के इस 36 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया था। राम जो ये 36 नंबर का श्लोक कह रहे हैं, इसके पहले राम ने देखिए क्या कहा था। राम ने कहा था, एक मिनट रुक जाइए, जो ये राम का कथन है कि राम ने कहा था, एवं अतिगूढ़ स्तंभित अंतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनात् अद्य अयम आवेगः। अर्थात राम ने कहा था कि मैं इस प्रकार से अत्यंत गुप्त तरीके से मतलब अत्यंत छुपा करके, स्तंभिता माने हमने रखा था, अंतःकरण माने हृदय को, मैं अपने हृदय को, मैं अपने मन को बहुत गुप्त तरीके से छुपा करके रखा था। मैं किसी को ये नहीं बताना चाहता था, या मैं अपने भाव से, अपनी आँखों से, अपने चेहरे से ये प्रकट नहीं करना चाहता था कि सीता विषयक मुझे कितना कष्ट है। मैं किसी को नहीं बताना चाहता था। लेकिन फिर भी, अपि माने भी, फिर भी मम माने रामस्य, मेरा संस्तुत वस्तु दर्शनात्, ये जो संस्तुत वस्तु है, संस्तुत माने परिचित और वस्तु माने वस्तु, तो ये जो परिचित वस्तुएं हैं, इनके दर्शन माने देखने से, अद्य माने आज, अयम आवेगः, ये मेरा चित्त विकार हो रहा है, ये मेरे मन में बदलाव हो रहा है। अर्थात ये मेरा मन बदल रहा है। क्या क्या बदल रहा है मेरा मन? तो राम ने उस बात को इस श्लोक में कहा था, वेलोल्लोलक्षुभितकरुणोज्जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस्तो यस्येवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। तो इसमें राम ने कहा था कि मैंने चूंकि वेला का उल्लोल कर दिया, मैंने वेला का उल्लंघन कर दिया, मैंने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। यदि मैं अपने अंतःकरण की बातें अंतःकरण में ही रखता तो एक मर्यादा में रहता, और जब मर्यादा में रहता तो निश्चित रूप से मेरे आंखों से आंसू नहीं झलकते, मेरी फीलिंग्स को, मेरे अंतर जो भाव हैं, उन भावों को वासंती नहीं जान पाती, जैसे मैं अयोध्या में रहता था। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरी परिचित वस्तुएं हैं, अर्थात जो मृग है, जो वो वृक्ष है जहाँ मैं सीता के साथ बैठा करता था, वो जो शिलातल है, जो वासंती है जो हमेशा हम दोनों के साथ रहती थी, इन सभी संस्तुत वस्तुओं के दर्शन करने से मेरा मन बदल गया, और ऐसा बदला कि मैं भावा विभोर हो गया, मतलब मैं भाव में, स्नेह में एकदम गीला हो गया। और इस कारण से मेरी आवेग, मेरा जो चित्त विकार है, वह मुझे एकदम भाव में डाल दिया है, अर्थात सीता की बार बार याद दिला रहा है। इसलिए वेला का उल्लोल करने से क्षुभित जो मेरा करुण है, क्षुभित माने होता है व्याकुल से युक्त, जो मेरा करुण माने शोक है, उसके वृद्धि को रोकने के लिए, उज्जृंभणः माने अभिवृद्धेः और तस्य स्तंभनार्थम, उसको रोधनार्थम, उसको रोकने के लिए, यो यो यत्नः, जो जो प्रयत्न मैं कथम अपि किसी भी प्रकार से समाधीयते कर रहा हूँ, तम तम उन प्रयत्नों को, अंतः माने भीतर ही भीतर, चेतो विकारः कोपि चेतो विकारः, कोई अनिर्वचनीय जो चेतो विकार है, जो मन का विकार है, वह भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके, किसको तोड़ रहा है? तो जो जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तम तम प्रयत्नम, उन प्रयत्नों को भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके, जो चेतो विकार है वह प्रसरति माने फैल जा रहा है। कहाँ फैल रहा है? तो मन में फैल जा रहा है। हम मन में, या फिर कोई भी ऐसा कार्य है जो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चलो इसको देख करके मैं सीता विषयक मुझे याद ना आए, तो जैसे ही मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तुरंत उस प्रयत्न को, जो चेतो विकार है, जो मेरा मन का बदलाव है, वो आ करके अपने बलात्, अपने बल से तोड़ दे रहा है और प्रसरति माने फैल जा रहा है। जैसे राम ने एक उदाहरण भी दिया
कि जैसे तोयस्य ओघः, अर्थात जल का जो प्रवाह है, तोयस्य माने जलस्य और ओघा माने प्रवाह, तो जल का जो प्रवाह होता है वह प्रवाह, और जिसके प्रवाह को अप्रतिहत रय, जो प्रवाह कैसा है, अप्रतिहत रय है, रय माने वेगः और अप्रतिहत माने अप्रतिरुद्ध, जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा जो वेग है, ऐसा जो जल का वेग है जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा जल का वेग जैसे बालू से निर्मित सेतु को अपने बल से तोड़ तोड़ करके फैल जाता है। क्या फैलता है? ओघा, जल का प्रवाह फैल जाता है। किसको तोड़ करके? तो उस बालू से निर्मित पुल को तोड़ करके, है कि नहीं? उसी जल प्रवाह की तरह, उसी ओघ की तरह मेरा चेतो विकार है, मेरा चेतो विकार है। तो वो चेतो विकार भी अपने बल से फैल जा रहा है। तो किसको तोड़ करके? तो मेरे प्रयत्नों को तोड़ करके। हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, चलो मैं सीता को याद नहीं करूंगा, उस प्रयत्न को तुरंत चेतो विकार आके तोड़ दे रहा है, कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तुमको याद करना ही करना है। इस प्रकार का भाव है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने पीछे के पार्ट में विचार किया था। आगे देखिए, आगे चूंकि जब राम ऐसा कहे कि मैंने वेला का उल्लंघन कर दिया, इसलिए मैं जो जो प्रयत्न कर रहा हूँ सीता विषयक याद को रोकने के लिए, उन सभी प्रयत्नों को मेरा जो चेतो विकार है, जो मेरा मन का विकार है, मन का बदलाव है, वो बदलाव रोक दे रहा है, और सीता विषयक याद फिर मुझे आच्छादित कर ले रहा है, फिर मुझे ढक ले रहा है कि नहीं? इसका तात्पर्य यही हुआ कि मुझे सीता विषयक याद इतना ज़्यादा आ रहा है कि कोई ऐसा बल नहीं है, बाहरी बल, जो उस याद को दूर करा सके, है कि? तो इसके बाद सीता ने कहा, देखिए सीता बगल में खड़ी है, सीता ने कहा आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वार दारुणारंभेण दुख संयोगेन परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम में हृदय स्फुटति। सीता ने कहा कि आर्यपुत्रस्य माने आर्यपुत्र के, आर्यपुत्रस्य माने हो गया आर्यपुत्र के, एतेन, आर्यपुत्रस्य धन एतेन, यहाँ पर वृद्धि संधि, अ ए मिलके ऐ हो गया, तो आर्यपुत्रस्य एतेन, ठीक है ना? तो आर्यपुत्र के, एतेन माने इस, एतेन माने इस, तो एतेन माने किस? तो आगे लिखा है देखिए, दुर्वार दारुणारंभेण और दुख संयोगेन, ठीक है। तो आर्यपुत्र के एतेन दुख संयोगेन, इस दुख के संयोग से, संयोग माने होता है इकट्ठा होना, है कि नहीं? तो इस दुख के संयोग से, अर्थात इतने दुख का संयोग देख करके, इतने दुख को एक जगह पर देख करके, और वो दुख कैसे आया? तो लिखिए दुर्वार दारुणारंभेण। दुर्वार माने होता है जिसको रोका नहीं जा सकता, उसको हम दुर्वार कहते हैं, है कि नहीं? दुर्लभः वारः इति दुर्वारः, जिसका वारण करना दुर्लभ हो, अर्थात जिसको रोका नहीं जा सकता, उसको हम दुर्वार कहते हैं। तो जो दुर्वार है, जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा जो दारुण है, ऐसा जो शोक है, ऐसा जो शोक है, ऐसे शोक के आरंभ हो जाने से, है कि नहीं? दुर्वार जो दारुण, अर्थात जो रोका नहीं जा सकता, ऐसा जो दारुण, ऐसा जो शोक, ऐसा जो दुख, ऐसा जो कष्ट, ऐसे कष्ट के आरंभ हो जाने से, दुख का संयोग हो जाने से, चूंकि जब दारुण आरंभ होगा तो दुख का संयोग तो होगा ही होगा, दुख तो आएगा ही आएगा। तो दुख के संयोग हो जाने से क्या हुआ? तो सीता ने कहा कि आर्यपुत्र के इस दुर्वार जो दारुण है, शोक है, उसका आरंभ हो जाने से, और इनके दुख के संयोग से, इनके दुख के इतना बड़ा इनका दुख देख करके, परिमुषित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम में हृदय स्फुटति, अर्थात मैंने अपना दुख भूल गई। सीता ने कहा राम के इस दुख को देख करके मैं अपना दुख भूल गई। अरे जितना राम को दुख है उतना ही दुख तो सीता को भी है। तो राम को, जो कि राम अपना दुख ऊपर गा रहे हैं, राम ने ऊपर अपना दुख कहा कि मेरा दुख ऐसा हो गया है, मेरा दुख ऐसा हो गया है, मेरा दुख इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई आ करके मेरा रोक भी नहीं सकता अपने बल से दुख को। तो उस राम के इस दुख को देख करके सीता अपनी दुख भूल गई, और सीता स्वयं कह रही हैं कि आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुण के आरंभ हो जाने से जो दुख का संयोग हुआ है, इस दुख के संयोग से परिमुषित निज दुखम, निज माने होता है अपना,
तो निजस्य दुःखम निज दुःखम अर्थात स्वकीयम दुःखम, जो मेरा स्वकीय मेरा खुद का दुख है, उस दुख को परिमुषितम मैं उसको भूल गई। अपहृतम परिमुषितम माने अपहृतम, चुरा लिया गया, माने मैंने अपने दुख को चुरा लिया, क्योंकि परि उपसर्ग है और मुस स्ते धातु है, और स्ते धातु से अक्तव प्रत्यय माने मुस परि उपसर्ग पूर्वक मुस स्ते धातु से अक्तव प्रत्यय है, और स्तेयम माने चौर्यम, स्तेय माने चोरी करना होता है। तो परिमुषितम का मतलब क्या हो गया? चुरा लिया गया, अपहरण कर लिया गया। किसका? तो निज दुखम, मैंने अपने ही दुख का मैंने स्वयं से अपहरण कर लिया, मतलब मैंने अपने ही दुख को रोक लिया। क्यों? राम के इस दुर्वार दारुण के आरंभ हो जाने से जो उनका दुख संयोग है, उनके दुख के संयोग को देख करके मैंने अपने दुख का अपहरण कर दिया, माने मैंने अपने दुख को भुला दिया, है कि नहीं? तो परिमुषित निज दुखम क्या? हृदयम, हृदयम का विशेषण है कि मैं हृदयम, जो मेरा हृदय है, सीता कह रही है मैं हृदयम, अर्थात मेरा जो हृदय है वह क्या किया? तो अपने दुख को अपहृतम त्याग दिया, छोड़ दिया, अपने दुख को भूल गया। और प्रमुक्त जीवितम, प्रमुक्तः माने छोड़ दिया, जीवितम माने जीवन, अर्थात निर्जीव हो गया मेरा हृदय। मेरा हृदय दो प्रकार का हो गया, एक ऐसा हो गया कि जिसने अपने दुख को त्याग दिया, और प्रमुक्त जीवितम अपने जीवन को भी प्रमुक्त कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, अर्थात निर्जीव हो गया। और निर्जीव हो गया ऐसा जो मेरा हृदय है, वह हृदय स्फुटति, फट रहा है। मेरा हृदय निर्जीव हो गया और फट रहा है। क्यों निर्जीव हो गया? निर्जीव इसलिए हो गया क्योंकि इसने सारा अपना दुख भुला दिया। जब अपना दुख भुला दिया, तो जब हृदय में दुख ही नहीं रहा, तो फिर कैसा जीवन? सीता का जीवन दुख ही दुख से भरा है, और जब दुख ही नहीं है हृदय में, तो एक तरह से जीवन ही नहीं है। तो जीवन नहीं है, इसलिए तो प्रमुक्त जीवितम, जिसने जीवन त्याग दिया, ऐसा मेरा हृदय फट रहा है। जब जीवन ही त्याग दिया है, निर्जीव हो गया है, तो निर्जीव है तो फटेगा ही फटेगा। सजीव हृदय जुड़ा रहता है, निर्जीव हृदय तो फट रहा है कि नहीं? अर्थात सीता ने कहा कि आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुण आरंभ हो जाने के कारण, जिसको रोका नहीं जा सकता ऐसा जो शोक, ऐसे शोक के आरंभ हो जाने के कारण दुख का संयोग हो गया। आरंभ हुआ जैसे, वैसे ही दुख का संयोग हो गया। दुख बहुत सारे इकट्ठा हो गए राम के सामने। राम जब दारुण आरंभ हुआ तो राम के सामने दुख आ गए, और ऐसे दुख के संयोग से, तृतीया है तो से परिमुषित निज दुखम, अर्थात अपने दुख को मैंने अपहरण कर दिया, मैंने चुरा लिया अपने दुख को। और प्रमुक्त जीवितम, और जिसने अपना जीवन त्याग दिया, अर्थात निर्जीव सा होकर के मेरा हृदय फट रहा है, मेरा हृदय निर्जीव हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में अब कोई जीवन ही नहीं रह गया, क्योंकि राम का दुख ही इतना भर गया है, राम का दुख ही इतना ज़्यादा हो गया कि मेरा स्वयं का दुख खत्म सब। और राम का इतना दुख हो गया कि राम के दुख को ही मैं हृदय में रख रही हूँ, तो हृदय मेरा इतना बड़ा हो गया कि हृदय फट गया। राम का ही दुख इतना ज़्यादा है कि हृदय मेरा फट गया। मैंने अपना दुख भूला, लेकिन फिर भी राम का ही दुख इतना ज़्यादा है कि मेरा हृदय फट रहा है। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, वासंती ने कहा, क्योंकि इस बात को तो न राम सुन रहे न वासंती सुन रही सीता वाली बात को, इसलिए सीता अपने में ही बोल रही है। फिर वासंती ने कहा, मन में सोचा, क्योंकि राम का ऊपर का श्लोक जब वासंती ने भी सुना कि राम ने स्वयं कह रहे हैं कि वे लोलक शोभित करुणो जृंभणस्तंभनार्थम, अर्थात मैं अपने करुण को रोकने के लिए जो जो प्रयास कर रहा हूँ, यो यत्न कथम अपि समाधीयते तम तमंत, अर्थात जो जो प्रयत्न मैं किसी भी प्रकार से कर रहा हूँ, उन प्रयत्नों को भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके चेतो विकार प्रसरति, मन का विकार फैल जा रहा है कि नहीं? तो इस बात को वासंती ने भी तो सुना, तो वासंती ने सुन करके कहा, देखिए वासंती ने कहा स्वगतम, स्वगतम माने होता है मन में सोची वासंती, है कि नहीं? सर्वम श्राव्यम प्रकाशम स्यात् अश्राव्यम स्वगतम मतम, तो स्वगतम माने मन में सोची वासंती, और कहीं कष्टम अत्यासक्तो देवा, कष्टम अर्थात बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख की बात है कि नहीं? वासंती ने कहा कष्टम, बड़ा कष्ट की बात है, बड़ी दुख की बात है कि देवः माने रामः, जो राम है वह अत्यासक्त,
वह अत्यंत आसक्त हो गए हैं। आसक्त हो जाना माने किसी में लीन हो जाना, किसी के प्रेम में लीन हो जाना। तो हम कहते हैं आसक्त, किसी पर निर्भर हो जाना, उसको हम कहते हैं आप आसक्त हो गए। तो आसक्ति नहीं हुए, अत्यासक्त हो गए, मतलब सीता में अत्यंत आसक्त हो गए हैं। कौन? देवा। अर्थात सीता के विषय में बहुत ज़्यादा राम सोच रहे, इसलिए देव कैसे हो गए? अत्यासक्त हो गए हैं। कस्याम? तो सीतायाम। देवः सीतायाम अत्यासक्तः, इसलिए कष्टम, हाय बड़ा दुख की बात है कि राम जो हैं वह सीता में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, अत्यंत लीन हो गए हैं, अत्यंत सीता के विषय में सोच सोच करके शोकाकुल हो गए। इसलिए वासंती ने कही, तो मन में सोची ना वासंती, अभी भी मन में सोच रही हैं और कह रही हैं तत् माने इस कारण से, चूंकि राम क्या हो गए हैं? सीता में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, इसलिए अत्यंत शोक में चले गए हैं। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, आक्षिपामि तावत, तावत माने तब तक, आक्षिपामि, आक्षिपामि का मतलब होता है अन्य दूसरी तरफ आकृष्ट करती हूँ। आक्षिपामि माने आकृष्टम करोमि, मैं आकृष्ट करती हूँ दूसरी तरफ, माने किसी दूसरी तरफ उनको, किसी दूसरे समानुमान को दिखा करके, किसी दूसरे स्थान को दिखा करके, किसी दूसरी चीज़ों को दिखा करके राम के मन को हम दूसरी तरफ ले जा रही हैं। क्यों? क्योंकि राम अत्यंत आसक्त हो गए हैं, किसमें? सीता में। इसलिए तत् माने इस कारण से, आक्षिपामि तावत, आक्षिपामि में आंग उपसर्ग है, क्षिप प्रेरणे धातु है और उससे उत्तम पुरुष एक वचन है। तो क्षिप प्रेरणे का मतलब होता है फेंकना, वैसे धातु का अर्थ देखें तो क्या है? फेंकना। तो आक्षिपामि माने फेंक रही हूँ, किसको? तो राम के मन को। कहाँ? तो दूसरी तरफ। तो राम के मन को मैं दूसरी तरफ आकृष्ट कर रही हूँ। चूंकि आंग उपसर्ग पूर्व में लगाए तो कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि धातु का अर्थ जो होता है, यदि उसके पूर्व में उपसर्ग लग जाता है तो धातु का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। आप अपने अनुसार अर्थ कर सकते हैं। इसलिए आक्षिपामि का मतलब आकृष्टम करोमि, मैं उनको आकृष्ट करती हूँ दूसरी तरफ। तो वासंती की बात समझ में आ गई कि वासंती मन में सोचा कि कष्टम, हाय बड़ा दुख की बात है, अत्यासक्तो देवा, देव अत्यंत आसक्त हो गए हैं सीता में। तत् इस कारण से आक्षिपामि, मैं उनको आकृष्ट करती हूँ, मैं उनके ध्यान को भटकाती हूँ। तावत तब तक। फिर अब प्रकाशम, अब सबको सुनने लायक बात कहती हैं, अर्थात प्रकाशम, प्रकाश में कहती हैं कि चिरपरिचितान। अब क्या कहेंगी? क्योंकि वासंती ने मन में क्या सोचा? यही ना सोचा कि चलो उनको दूसरी तरफ आकृष्ट करती हूँ। तो उसी बात को अब प्रकाशम में कहती हैं वासंती, और कहती हैं, राम से कहती हैं कि चिरपरिचितान इदानीं जनस्थान भागान अवलोकनेन मानयतु देवः। वासंती ने कहा कि देवः, देवः माने रामः, देवः माने रामः, मानयतु, मानयतु माने मान दो, मान करो, सम्मान दो, है कि नहीं? मानयतु माने सम्मानयतु, सम्मानित करो। किसको सम्मानित करो भाई? देवः मानयतु, अर्थात देव सम्मानित करो। किसको सम्मानित करो? किसको सम्मानित करो? तो जनस्थान भागान, जनस्थान भागान में देखिए द्वितीया का बहुवचन है और न हलंत है, उसमें अ बचा है, अ को अवलोकनेन के साथ जोड़ दीजिए। तो अब देख लीजिए, जनस्थानान माने जो जन स्थान है, जन माने लोग और स्थान माने रहने की, जहाँ लोग रहते हैं। तो देखिए पंचवटी जो है उसके अगल बगल बहुत सारे जंगल होंगे, क्योंकि वो जंगल का ही क्षेत्र है, अरण्य ही है, वो जंगल ही है। तो उसके बगल में दंडकारण्य भी है, पंचवटी है, और भी बहुत सारा जंगल होगा। लेकिन पंचवटी में लोग रहते थे, वहाँ लोग निवास करते हैं। राम सीता गए वहीं निवास किए, लक्ष्मण वहीं निवास किए, जटायु वहीं निवास किए, इसलिए वो जन स्थान है। इसलिए उसको हम जन स्थान, हर जगह पीछे भी पढ़ते आ रहे, जनस्थान जनस्थान कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ लोग रहते थे। ठीक है ना? तो जनस्थान माने पंचवटी, और भाग माने होता है अंश। तो उसके जो अंश है, कुछ अंश हैं, उसके जो भाग हैं, उन भागों को, अर्थात पंचवटी के कुछ भागों को अवलोकनेन माने देखने से, अवलोकनेन माने पर्यालोचनेन, पर्यालोचन करने से, देखने से, देख करके, मानयतु देवः उनको सम्मान दो, है कि नहीं? अर्थात तुम पंचवटी के जो भाग बचे हुए हैं उन हिस्सों को देखने से
मान दो, सम्मान दो। और वो जनस्थान कैसे हैं? तो चिरपरिचितान, चिरपरिचितान में भी द्वितीय बहुवचन, और जनस्थान भागान में भी द्वितीय बहुवचन, अर्थात बहुत काल से जो तुमसे परिचित हैं, है कि नहीं, जो बहुत काल से परिचित हैं, ऐसे जनस्थान को दर्शन करने से, ऐसे जनस्थान को देखने से, देख करके मानयतु देवः, देव उनको सम्मानित करो, अर्थात अपनी दृष्टि से उनको एक बार देख लोगे तो वो सब धन्य हो जाएंगे। इदानी माने इस समय, अर्थात अब राम ऊपर बहुत शोक में थे, तो उनके मन को आकृष्ट करने, दूसरी तरफ खींचने के लिए वासंती ने कहा कि इदानीम इस समय, पहले इदानीम का अन्वय करेंगे, तो इदानीम माने इस समय, चिरपरिचितान जो जनस्थान भागान, बहुत काल से परिचित जो जनस्थान के भाग हैं, जो हिस्सा है, ऐसे हिस्से को अवलोकनेन, एक दृष्टि डाल करके, अर्थात देख करके, पर्यालोचन से, मानयतु देवः, हे देवः मानयतु, देव उसको सम्मानित करिए, है कि नहीं। इसके बाद राम ने देखिए क्या कहा, राम ने कहा एवमस्तु, ठीक है ऐसा ही हो। एवं माने ऐसा, अस्तु माने हो, माने जैसा तुम कह रही हो वैसा हो। इति उत्थाय परिक्रामति, इति माने इसके बाद, उत्थाय माने उठ करके, परिक्रामति माने घूमते हैं मंच पर, मंच है ना, नाटक है, तो परिक्रामति माने घूम रहे हैं, मंच पर घूम रहे हैं। तो सीता ने कहा बगल में खड़ी होकर के, क्योंकि सीता ने भी ये बात सुनी कि चिरपरिचितान इदानीम जनस्थान भागान अवलोकनेन मानयतु देवः। इस बात को सुनकर के सीता ने कहा कि ये वासंती ने ऐसा कहा कि मन को इनको बहलाने के लिए कुछ मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद वासंती ने ये सोचा कि चलो जो जनस्थान है, जो पंचवटी है, उसके कुछ भागों को दिखा करके राम के मन को बहलाते हैं, जिससे राम को सीता की याद नहीं आएगी। लेकिन सीता ने कहा कि अरे वासंती तो उन स्थानों को दिखाएगी जिन जिन स्थानों पर हम और राम एक साथ रहते थे, तो राम का जो शोक है वो शांत होगा कि और बढ़ेगा। यही सोच करके सीता ने कहा संदीपनः एव दुःखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। तर्कयामि माने ऐसा मैं तर्क कर रही हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा मैं समझ रही हूँ कि दुःखस्य माने दुख का संदीपनः एव, संदीपनः माने उद्दीपना, बढ़ना, संदीपनः माने उद्दीपना माने बढ़ना, और एव माने ही, तो दुख का संदीपनः एव, ये दुख का बढ़ना ही है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तर्कयामि, वासंती इसलिए ले जा रही है दूसरी तरफ ताकि राम को दुख न हो। तो सीता ने कहा अरे मैं तो ऐसा समझ रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये तो दुख का संदीपन ही है, ये तो उद्दीपन ही है, ये तो बढ़ना ही है, जो प्रिय सख्या प्रिय सखी के द्वारा विनोदनोपाय, विनोदन का जो उपाय, विनोदनस्य उपायः इति विनोदनोपाय, विनोदन और उपाय यहाँ पर गुण संधि, तो विनोदन माने मनोरंजन और उपाय माने उपाय, तो विनोदन का जो उपाय है, विनोदन का जो उपाय यहाँ वासंती ने बता रही है, वासंती कर रही हैं, वह उपाय जो प्रिय सख्या प्रिय सखी के द्वारा किया जा रहा है वो दुख को बढ़ाने वाला ही है। इति ऐसा मैं तर्कयामी, मैं सोच रही, मैं समझ रही। बात समझ में आई। सीता ने कहा कि प्रिय सख्या प्रिय सखी के द्वारा विनोदनोपाय, मनोरंजन का जो उपाय है, मन बहलाने का जो उपाय है, वह उपाय दुःखस्य संदीपनः एव, वह दुख को बढ़ाने वाला ही है। इति ऐसा मैं तर्कयामी, मैं सोच रही हूँ, ऐसा मैं तर्क कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद वासंती ने चूँकि ऊपर राम से कहा था, इस बात को तो कोई सुन नहीं रहा सीता का, इसलिए वासंती ने ऊपर राम से कहा था कि आप क्या करिए, तो जनस्थानान अवलोकनेन मानयतु देवा, अर्थात इस जो चिरपरिचितान, जो बहुत काल से परिचित जो जनस्थान हैं, जो भाग हैं, जो जन के स्थान माने जन स्थान के जो भाग हैं, पंचवटी के जो अंश हैं, जो भाग हैं, जो हिस्सा है, जहाँ आप रहे थे, जो आपसे परिचित हैं, ऐसे स्थान को देखिए और उन स्थानों को सम्मानित करिए देख करके अपनी दृष्टि से, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मैं अयोध्या के अधिपति श्री रामचंद्र जी के दृष्टि से देखी जा रही हूँ, इसलिए वो सब भी अपने आप को सम्मानित महसूस करें, ऐसा आप करिए। इसके बाद वासंती अब दिखा रही हैं।
ठीक है, दिखाते हुए वासंती ये श्लोक राम से कहती हैं और कहती हैं, देखिए, अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवस् तन्मार्गदत्ते क्षणः साहंसैः कृतकौतुका चिरमभूत् गोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकोड्मलनिभो मुग्धः प्रणामांजलिः। अर्थात वासंती ने कहा कि अस्मिन्नेव लता गृहे, वासंती अब राम को दिखा रही हैं, क्या दिखा रही हैं, जनस्थान के भागों को दिखा रही हैं। और दिखाते हुए वासंती ने कहा कि अस्मिन्नेव लता गृहे, अस्मिन माने होता है इसमें, इस, अस्मिन माने इस, तो इशारा करने अर्थ में अंगुली से दर्शा रही हैं वासंती और कह रही हैं कि अस्मिन एव लता गृहे, लता गृह, लता गृह माने लता का जो घर, लतायाः गृह गृहम इति लता गृहम तस्मिन लता गृहे, अर्थात जो लता से निर्मित घर है, जो लता से बनाया गया घर है। तो ऐसी जगह पर ले गई है वासंती जहाँ चारों तरफ लता से घर बनाया गया हो, मतलब लता से चारों तरफ से गेड़ दिया गया है कि नहीं। और वहाँ ले जा करके उसने इशारा करके दिखाया वासंती ने और कहा कि अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवः, अस्मिन एव लता गृह, इसी लता गृह में, अस्मिन और एव, एव माने ही, तो अस्मिन एव माने इस ही, लता गृह माने लता के घर में, इस ही लता से निर्मित जो घर है, इसी घर में त्वम माने तुम, त्वम माने तुम, अभवः माने बैठे थे, त्वम अभवः तुम बैठे थे, है कि नहीं। तो अस्मिन्नेव लता गृहे त्वम अभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः, अर्थात इसी घर में, इसी घर में तुम बैठे थे, ठीक है, तुम बैठे थे और कर क्या रहे थे तुम बैठ करके वहाँ पे, तो तन्मार्गदत्ते क्षणः, है कि नहीं। तन मार्ग दत्ते क्षणः कौन, तुम बैठे थे, लेकिन तुम कैसे थे, तुम क्या कर रहे थे, तो तन मार्ग, तन माने हो गया उसके, तस्याह मार्गः इति तन मार्गः, तो तस्याह माने सीतायाः, सीता के मार्ग, मार्ग माने रास्ता, तो सीता के मार्ग में माने रास्ते में, दत्ते ईक्षण, दत्ते ईक्षणे यस्य, अर्थात सीता के मार्ग में दत्तः माने दिए हुए थे, ईक्षण माने नेत्रों को, है कि नहीं। इसका तात्पर्य समझिए, जैसे सीता जो थी वह उस समय कहाँ, राम और सीता ये लोग रहते थे पंचवटी में, ये 12 साल पहले का बात बता रही है वासंती, तो उस समय रहते थे। तो राम चूँकि बैठे थे लता गृह में और उस लता गृह में केवल राम और सीता रहते थे, तो सीता गई थी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए, तो सीता गई थी गोदावरी नदी के पास स्नान करने या पानी लाने, जल लाने। तो जब जल लाने गई थी तो थोड़ी देर वहाँ पर सीता जी को लेट हो गया। क्यों लेट हो गया, क्योंकि वो जो वहाँ हंस थे, जो गोदावरी नदी में हंस थे, उन हंसों के साथ थोड़ी सीता जी खेलने लगी थी, अर्थात मनोरंजन करने लगी थी। तो राम इधर भयभीत हो गए कि सीता क्यों लेट हो रहा है सीता को आने में। तो राम लता गृह में बैठ करके सीता के आने वाले जो मार्ग हैं उस मार्गों की तरफ अपना नेत्र एकदम एक टक से देख रहे हैं, हटा भी नहीं रहे नेत्र, एकदम देख रहे हैं कि सीता अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, और सीता आ ही नहीं रही है, क्योंकि सीता उधर तो खेल रही है हंसों के साथ। तो राम ऐसा डर गए कि आखिर सीता गई कहाँ, भयभीत हो गए। तो उसी बात को यहाँ पर वासंती याद दिला रही हैं राम से और कह रही हैं कि अस्मिन्नेव लता गृहे त्वम अभवः, इसी लता गृह में तुम बैठे थे, और तन्मार्ग दत्ते क्षण, उस सीता के मार्ग में तुमने अपना ईक्षण, ईक्षण माने होता है नेत्र, और दत्त माने होता है दिए हुए थे। तो दिए हुए थे मतलब एक टक लगाकर देख रहे थे। किधर देख रहे थे, तो तन मार्गे, उस सीता के मार्ग में, उस सीता के मार्ग में अपने नेत्रों को एकदम लगाए हुए थे, अर्थात देख रहे थे। और देखते हुए तुम बैठे थे, ठीक है, बैठे थे। और सीता क्या कर रही थी, तो सा माने सीता, सा हंसैः कृत कौतुका चिरमभूत, सा माने सीता, वह सीता, हंसैः माने हंसों के साथ, सह आगे नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ सह लिखा रहे वहाँ तो तृतीया होती ही है, ये तो आप सब जानते हैं।
सहयुक्त अप्रधानी से। लेकिन जहाँ सह नहीं लिखा रहता, सह साकम सार्धम इन शब्दों का प्रयोग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सहार्थ द्योत्य होता है, अर्थात सह अर्थ की प्रतीति होती है, तो भी तृतीया हो जाती है कि नहीं। विनापि तदयोगम तृतीया, तदयोगम, तद माने सहार्थ, तो सहार्थ के योग के बिना भी तृतीया हो जाती है। कैसे जान गए? तो पाणिनि का एक सूत्र बना है, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेत, तो यूना वहाँ पर तृतीया किया गया है, तो वहाँ चूंकि सह का योग है ही नहीं, तो पाणिनि जी ने कैसे तृतीया कर दिया? तो तन निर्देश सामर्थ्यात् हम कहते हैं कि विनापि तदयोगम तृतीया, अर्थात सह के बिना भी तृतीया होती है। तो यहाँ सह नहीं लिखा है, लेकिन सहार्थ द्योत्य है, तो सह हंसई माने हंसों के साथ, सा माने सीता, तो वह सीता हंसई माने हंसों के साथ क्या कर रही थी? तो कृत कौतुका, ये कृत कौतुका विशेषण है किसका? सा का, कि सा कौन? सीता। सीता कैसी? तो कृत कौतुका, कृतम माने किया गया है, कौतुकम माने कुतूहलम, यया सा कृत कौतुका, अर्थात जिस जो थोड़ी सी कौतुक करने लगी, कौतुक माने कुतूहल, कुतूहल माने हल्ला गुल्ली, है कि नहीं। तो जो थोड़ा हल्ला गुल्ली करने लगी थी, किसके साथ? तो हंसई, हंसों के साथ। तो हंसों के साथ हल्ला गुल्ली करने का मतलब थोड़ी खेलने लगी थी, है कि नहीं। तो सा माने वह सीता, हंसई माने हंसों के साथ, कृत कौतुका थोड़ी कौतुक करने लगी, थोड़ी कुतूहल करने लगी, थोड़ी खेलने लगी, थोड़ी दौड़ने लगी, इस कारण से चिरम अभूत, थोड़ा देर हो गया था। चिरम माने थोड़ा देर, अभूत माने था, तो थोड़ा देर हो गया था, है कि नहीं। अभूत ये क्रिया है लुंग लकार की, तो चिरम अभूत थोड़ा देर हो गया था। और ये सब हो कहाँ रहा था? तो गोदावरी सैकते, गोदावरी माने गोदावरी नदी, और सैकत माने होता है बालू से निर्मित, तो बालू से निर्मित जो तट है कि नहीं। तो सैकते पीछे भी आप पढ़े, सैकतम सेतुम पढ़े ना, सैकतम सेतुम, तो सिकता माने बालू, और सिकतया निर्मितम सैकतम, बालू से निर्मित जो होता है उसको हम सैकत कहते हैं। तो बालू से निर्मित जो गोदावरी का तट है, ऐसे गोदावरी के बालू से निर्मित तट में क्या कर रही थी? तो हंसों के साथ सा सीता कौतुक कृता, थोड़ी सी कुतूहल करने लगी थी, थोड़ी सी खेलने लगी थी, इसलिए चिरम अभूत थोड़ी देर हो गई। जैसे ही थोड़ी देर हुई, उसके बाद जब देर हो गई, और राम क्या कर रहे हैं भाई? तो लता गृह में बैठ करके वह उस मार्ग में अपना नेत्र एकदम लगाए हुए एकटक देख रहे हैं उस मार्ग को, कि अब सीता आएंगी, अब सीता आएंगी। और सीता क्या कर रही हैं? तो हंसों के साथ खेल रही हैं, और ठीक है ना। तो गोदावरी सही कहते हैं, कहाँ खेल रही हैं? तो गोदावरी के बालूमय प्रदेश में खेल रही हैं, है कि नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद वासंती राम को और याद दिला रही हैं और कह रही हैं कि आयांत्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, अर्थात आयांत्या तया, तया माने सीतया, उस सीता के द्वारा, जो कि आयांत्या जो आ रही थी। अब सीता आने लगी उस मार्ग में, खेल चुकी होंगी, थोड़ा देर हो गया था लेकिन खेल ली। उसके बाद आयांत्या आ रही, जो तया जो सीता, आयांत्या में आंग उपसर्ग है, या प्रापड़े धातु है, उससे सत्री है, तो आयान बनेगा पुल्लिंग में, लेकिन चूंकि स्त्रीलिंग है ना, इसलिए आयांत सत्री हो गया, तो आयत बन गया। और आयत बनने के बाद भी उगितश्च से स्त्री की विवक्षा में गीप हो जाता है, इसलिए आयांती एक वचन में बनेगा, आयांती का रूप चलेगा गौरी की तरह। तो आयांती, आयांत्य, आयांत्य तृतीया एक वचन में आयांत्या, तो आयांत्या सत्री प्रत्ययांत है, अर्थात आती हुई तया। आयांत्या माने आती हुई, तया माने सीतया, आती हुई जो सीता है, ऐसी सीता के द्वारा, ऐसी सीता के द्वारा क्या किया गया भाई? तो प्रणामांजलि बद्ध, बद्ध यहाँ लिखा देखिए, आयांत्या तया आती हुई उस सीता के द्वारा प्रणामांजलि बद्ध, प्रणामांजलि बांध लिया गया। प्रणामांजलि, प्रणामाय अंजलि बद्ध, प्रणाम करने के लिए अंजलि को बांध ली, अंजलि माने हाथ होता है, तो हाथों को उन्होंने बांध लिया, बांध लिया मतलब दोनों हाथों को एक पास ला लिया, मतलब प्रणाम किया, है कि नहीं। तो प्रणामांजलि बद्ध, बद्ध माने कृतः किया गया, क्या? तो प्रणामांजलि प्रणाम किया गया। किसको प्रणाम किया गया भाई? तो त्वाम तुमको, त्वाम माने तुमको, रामम कौन कह रही है? वासंती कह रही है, किससे कह रही है? राम से कह रही है।
तो त्वाम से किसका बोध होगा? राम का ही होगा। तो त्वाम माने तुमको, वीक्ष्य माने देख करके, वीक्ष्य माने देख करके, तो त्वाम वीक्ष्य तुमको देख करके, आयांत्या तया आती हुई उस सीता के द्वारा, प्रणामांजलि बद्ध प्रणामांजलि बांध लिया गया। क्यों बांध लिया गया? क्यों बांध लिया गया? क्योंकि तुम कैसे थे, तुमको देखकर उन्होंने नहीं बांधा, सीता जी ने तुमको देख करके वो नहीं बांधी। तुम कैसे थे? तो परिदुर्मनायितम इव, परिदुर्मनायितम जो त्वाम, ऐसे त्वाम को देख करके, तो परिदुर्मन हो गए थे तुम, है कि नहीं? देखिए, दुर्मन का मतलब होता है जो मन से थोड़ा उन्मन हो जाए, है कि नहीं? उसको हम, जैसे आप, यदि आपका मन बहुत अच्छा है तो आप सुमन हैं, और आपका मन यदि दुर्मन हो जाए अर्थात थोड़ा सा खिन्न मन हो जाए, तो ऐसे दुर्मन ही नहीं, परिदुर्मन, जो बहुत ज़्यादा दुर्मन हो गए थे। दुर्मनायितम माने दुर्मनम इव आचरति, जो दुर्मन की तरह आचरण कर रहे थे, अर्थात जो चिंताग्रस्त हो गए थे, जिनका मन उन्मन हो गया था, जो खिन्न मन वाले हो गए थे, ऐसे परिदुर्मनायितम कौन? त्वाम, तुमको। तो इव माने मानो, मानो जो परिदुर्मन हो गए थे, ऐसे त्वाम, ऐसे तुमको, वीक्ष्य देख करके, आयांत्यातया आ रही उस सीता के द्वारा, प्रणामांजलि बद्ध प्रणामांजलि बांधा गया। तुमको देख करके उन्होंने देखा कि तुम मन से बड़े उन्मन हो गए हो, बड़े दुखी हो गए हो, चूंकि मैं थोड़ी लेट हो गई थी, ऐसे सीता ने समझ लिया। तो परिदुर्मनायितम त्वाम वीक्ष्य, जो थोड़े परिदुर्मन हो गए थे, ऐसे तुमको देख करके, प्रणामांजलि बद्ध प्रणामांजलि बांधा गया, जिसके द्वारा, आयांत्या सीतया उस सीता के द्वारा। और सीता ने क्यों बांधा? कातरयात, कातरयात, कातरयात ये हेतु है, पंचमी है, ये प्रणामांजलि बद्ध का कारण है। प्रणामांजलि बांधी, क्यों बांधी? कातरयात, कातर्य माने होता है दुख, कातर्य माने दुख, कातर माने दुख होता है, कातरस्य भावः कातर्यम, भाव अर्थ में स्याय प्रत्यय, तो कातर्य का मतलब होता है दुख के भाव से, अर्थात सीता भी थोड़ी दुखी हो गई थी। क्यों? क्योंकि राम को जब उन्होंने उन्मन देखा, राम के मन को खिन्न होते हुए देखा, राम के हाव भाव को उन्होंने देखा, तो राम थोड़े दुखी थे, थोड़े चिंताग्रस्त थे, तो उनके भाव को देख करके सीता भी थोड़ी दुखी हो गई, और कातरयात थोड़ी दुखी हो गई, इस कारण से प्रणामांजलि ही बद्ध प्रणामांजलि बांधा गया। दुख के कारण प्रणामांजलि इन्होंने बांध लिया। और प्रणामांजलि कैसा है? अंजलि माने होता है हाथ, तो वो अंजलि कैसा है? सामान्य अंजलि नहीं है, मुग्धः, जो बड़ा मनोहर है, जो बड़ा मनोहर है, ऐसा जो अंजलि। और अंजलि कैसा? तो अरविंद कुडमल निभः, जो अंजलि ही। कातरयात में तो इधर ले आइए, उसमें अ बचेगा, तो अरविंद माने होता है कमल, और कुडमल माने होता है कली, और निभः माने होता है सदृश, अर्थात कमल के कली के सदृश जो अंजलि, कमल के, है कि नहीं, कमल के कली की तरह जो अंजलि है। अब कमल की कली कितनी मुलायम होती है, कितनी चिकनी होती है, कितनी मतलब एकदम कोमल कोमल होती है, ऐसे जो कोमल कमल की कली की तरह, निभः माने सदृशः, तो कमल के कली के सदृश, मुग्धा माने मनोहर, मन को हरने वाली, बड़ी भोली भाली जो अंजलि, जो हाथ है, ऐसे हाथों के द्वारा प्रणामांजलि प्रणाम करने के लिए, बद्धा माने बांधा गया, ऐसे अंजलि को प्रणाम करने के लिए बांधा गया। किसके द्वारा? तो आयांत्या तया आती हुई उस सीता के द्वारा। बात समझ में आ गई? तो वासंती ने राम को, चूँकि वो बहुत दुखी थे राम, इसलिए उस दुख को दूर करने के लिए वासंती दूसरी तरफ ले गई, और ऐसी जगह ले गई जहाँ पर राम जो है उस सीता का इंतजार कर रहे थे 12 साल पहले। तो उसी बात को बताते हुए वासंती ने कहा कि अस्मिन्नेव लतागृहे, इसी लतागृह में, त्वम माने तुम, त्वम माने रामः, तो तुम राम, तन्मार्ग दत्ते क्षणः, उस मार्ग में, तो तन माने हो, तत् से बोध हो रहा है सीता का, तो सीता के मार्ग में, है कि नहीं, सीता के मार्ग में अपने ईक्षण माने नेत्रों को, दत्ता माने दिए हुए थे, ऐसे जो त्वम, तो तन मार्ग दत्ते क्षण विशेषण है त्वम का, क्योंकि त्वम भी एक वचन का है, तो तन मार्ग दत्ते क्षण भी एक वचन का है, तो तन मार्ग दत्ते क्षण अर्थात उस मार्ग में
अपने नेत्रों को एकटक लगा करके तुम देख रहे थे, ऐसे जो त्वम वह अभवः बैठे थे। अभवः माने बैठे थे। अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवता अभवम अभवाव अभवाम, अर्थात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है अभवः। क्यों? क्योंकि इसका करता है त्वम। जब त्वम कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो अभवः भी तुम मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। चूंकि वो लंग लकार है इसलिए भूत अर्थ में लंग लकार होता है। तो त्वम अभवः माने तुम बैठे थे। कहाँ पर? तो अस्मिन नेव लता गृहे, इसी लता गृह में जहाँ पर हम ले आए हैं हम तुमको, ये जो सामने है। और उसके आने के मार्ग में तुम अपने नेत्र को लगाए हुए थे। और सा माने वह सीता, कृत कौतुका, कौतुक माने थोड़ी हल्ला गुल्ली, कुतूहल, कृता माने करने लगी थी, हंसई ही सह हंसों के साथ, इसलिए चिरम अभूत थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा देर हो गया था। कहाँ पर? तो गोदावरी सैकते, गोदावरी के बालूमय प्रदेश में, गोदावरी के सैकत में अर्थात सिकता से निर्मित प्रदेश में, है कि नहीं? ऐसे गोदावरी के बालू वाले प्रदेश में हंसों के साथ थोड़ी कौतुक करने लगी थी, इसलिए वह चिरम अभूत थोड़ा देर हो गया था। तो तुम्हारा मन जो था वो परिदुर्मन हो गया था, परिदुर्मन की तरह आचरण करने लगा था। तो ऐसे परिदुर्मनायतम इव, मानो जो मन से परिदुर्मन हो गए, ऐसे परिदुर्मन मन से उन्मन खिन्न चित्त वाले, त्वाम माने तुमको, वीक्ष माने देख करके, आयांत्यातया आती हुई उस सीता के द्वारा, आती हुई उस सीता के द्वारा, कातरया दुखी मन से, दुख के भाव से, क्योंकि आपके दुख को देख करके सीता भी दुखित हो गई और दुखी भाव से, अरविंद कुडमल निभः, कमल के कली के, निभा माने सदृशः, मुग्धा ने मनोहरः, जो अंजलि ही, ऐसे अंजलि को, प्रणामाय, प्रणामाय माने प्रणाम करने के लिए, प्रणामांजलि में समास है, प्रणामाय अंजलि ही थी प्रणामांजलि, है कि नहीं? अर्थात प्रणाम करने के लिए अंजलि माने हाथों को, बद्धा माने बांधा गया। जो हाथ कैसे थे? बड़े मनोहर थे और कमल के कली के सदृश थे, ऐसे जो अंजलि, ऐसे अंजलि को बद्ध माने बांधा गया। आप श्लोक समझ गए होंगे। चूँकि देखिए यहाँ पर निभः का, निभः शब्द का प्रयोग है, निभः माने सदृश, सदृश, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ इव जो है वह उत्प्रेक्षा में है, संभावना में है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इस श्लोक में दो अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। ठीक है, आप श्लोक समझ गए होंगे। शार्दुल विक्रीडित नाम का छंद था इसमें। तो अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमभवस् तन्मार्ग दत्ते क्षणः, साहंसैः कृतकौतुका चिरमभूत्, गोदावरी सैकते, आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव, त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया, कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो, मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। तो आज इतना ही रहने देते हैं।